सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो वज्जायानं नमो लोये सौवसाहुनम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अभिनंदनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। निरपक आचार्य मुनि पुंग सुधा सागर जी मुनि महाराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 अविचल सागर जी महाराज की, परम श्रद्धेय चुल्लक श्री 105 विभद्र सागर जी महाराज की जय। जो आज भले ही ईश्वर बने हो, जो आज भले ही भगवान बने हो और संसार के सारे जीवों के द्वारा पूजे जा रहे हैं, और मनुष्यों को ये प्रेरणा दी जाती है कि आप भी उन्हीं के जैसे भगवान बनिए। ये भगवान बनना ये सिर्फ जैन दर्शन में ही संभव है। आपकी मूल पहचान, आपकी क्षमताएं, आपकी योग्यताएं, आपके अंदर क्या क्या प्रकट हो सकता है, इसका पूरा विस्तार से जो रहस्य उद्घाटित किया गया है वह सिर्फ जैन जिनेंद्र भगवान के द्वारा ही प्रकट किया गया है कि तुम्हारे अंदर कितनी सारी संभावनाएं हैं। एक जिनेंद्र भगवान ही है जो संसार के प्रत्येक आत्मा को यह कहते हैं कि हाँ तुम भगवान बन सकते हो। ये बहुत अच्छी बात है कि ये उनकी भावना है, लेकिन अभी हमारी भावनाओं में वह ईश्वर बनने की कल्पना जागृत नहीं हो पाती। बहुत दुर्लभ भावना है ये। मैं भगवान बनूंगा, कभी ये शब्द बोल के देख लो, आपको उसी समय एक अलग से शांति, सुकून, मुझे भगवान बनना है, कभी कभी ऐसे शब्दों की रट लगाना चाहिए। आप जिनकी कृपा, जिनकी अनुकंपा, जिनकी दया, जिनके आशीर्वाद के लिए बरसों बरसों तक साधना करते हैं, हकीकत यह है कि वो पल भर में प्राप्त हो सकता है। बुद्धि में सिर्फ चतुराई होना चाहिए। और ये शब्द मुझे भगवान बनना है, ये आपको नाना प्रकार के मनोविकार, वचन विकार, इंद्रियों के विकारों से हमेशा दूर रखेगा। जहां हो, जो भी कर्तव्य निभा रहे हो, जो भी कर्म कर रहे हो, असी मसी कृषि शिल्प कला वाणिज्य में से कोई ना कोई उद्यम में तो हम लगे ही है। और जो भी जिम्मेदारियां हैं, जो भी हम कर्म कर रहे हैं, जो भी हम अपने सारे इंद्रिय विषयों के सेवन के साथ, मन के मनोरंजन की सारी व्यवस्थाओं के साथ जीवन की यात्रा आगे चलती चली जा रही है, तुम चाहे सुखी हो, दुखी हो, शांत हो, अशांत हो,
तुम्हारे जीवन में चाहे प्रिय घटना घटित हो चाहे अप्रिय घटना घटित हो, हमेशा ये शब्द अपने अंतःकरण के बगल में रखना चाहिए, मस्तिष्क में, कि मुझे भगवान बनना है। प्राय करके सामान्य बुद्धि के लोग, मेरा मन भगवान में लग जाए, मेरा मन इत एकाग्र हो जाए, मेरी तीर्थ वंदना अच्छे से हो जाए, मेरा ये ठीक हो जाए, मेरा वो ठीक हो जाए, मेरा ये अच्छा हो जाए, वो धर्म के काम ही है, लेकिन हम इसी एंगल से अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। दो शब्द जो दिमाग में बिल्कुल डमरू जैसा चलना चाहिए कड़क करके, कि मुझे भगवान बनना है, या फिर मुझे जीते जी भगवान की कृपा प्राप्त करनी है, या फिर परमात्मा के दिव्य दर्शन करना है। ये दो शब्द ऐसे हैं जो आपके पूरे अंतःकरण के अज्ञान, मूर्खता, आलस, निद्रा, मोह, माया, प्रपंच, छलावा, कपट, जिन दुर्गुणों को आप कभी भी पल भर भी कम नहीं कर पा रहे थे, वो दुर्गुण क्षण मात्र में यह शब्द सुनने से ही, जैसे सूरज उगता है तो अंधकार भाग जाता है, ऐसे ही ये प्रकाश पैदा करता है हमारे मन में, मुझे भगवान बनना है। चाहे कुछ भी हो, मैं चाहे घर में रहूं, चाहे मैं कैसा भी हूं, मैं बदमाश भी हूं, मैं चोर भी हूं, मैं उच्चक्का भी हूं, मैंने अपराध भी किए होंगे भाई साहब, जो हुआ सो हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे से जो गलतियां हुई, जो अपराध हुआ, जो झूठ बोला, जो चोरी की, जो हिंसा की, जो क्रोधमान माया लोभ किया, जो दो किया सो किया, जो भटके भूले भटके, सब ठीक है, खाया पिया उठा बैठा, जो किया सो ठीक है। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अब भगवान बनने की तरफ आगे रास्ता चलना है। जब तक आपका मानस पटल ये भगवान बनना, ये जो सोच है, ये शब्द है, आपका दिमाग इन शब्दों को नहीं पकड़ेगा, तब तक आप सदाचार को नहीं पकड़ सकते अच्छे से। सभ्यता, शालीनता, मर्यादा, अनुशासन, स्त्री को सम्मान करना, पुरुष का सम्मान करना, ये जो भाव होते हैं ना, ये भाव ऐसे सीधा सीधा प्रकट नहीं होते, वो प्रकट होता है किसी और भावनाओं की वजह से। जैसे कि आपका सौधर्मिंद्र बनने का भाव उत्पन्न हुआ, तो सौधर्मिंद्र बनने का भाव उत्पन्न होते ही करोड़ों रुपए भी दान देने की इच्छा होने लग जाती है। कई पुराना कोई जमीन जायदाद बेच करके भी मैं सौधर्मिंद्र बनूंगा, तो प्रॉपर्टी बेचने की इच्छा होने लग जाती है। कई सोना बरसों से छुपा के रखा है, वो निकाल करके दे दूंगा, अरे सब खत्म कर दूंगा, लेकिन तो सौधर्मिंद्र बनने का संकल्प ले लिया, तो आपकी कितनी सारी व्यवस्थाएं स्वयं जुटने लग जाती है, बाकी की कल्पना अपने आप होने लग जाती है। ये क्या होता है, तो मुझे भगवान बनना है, ये जो शब्द है, ये आपको अंतःकरण में प्रेरणा देता रहेगा कि भाई ये गलत है, ये सही है, ये बड़ा गलती है, ये गलती मत कर। जैसे ही आपने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली हो भगवान बनने की, जैसे आप लोग संकल्प लेते हो कि चलो इस बार दीपावली में हमें एक 5 तोला सोना खरीदना है। जैसे ही 5 तोला सोना खरीदने का आप निर्णय ले लेते हो, आप ये छोटे मोटे खर्चे बंद कर देते हो, ऑटोमेटिक आपका दिमाग कहीं जूता खरीदना है, बनियान खरीदना है, फलाना लेना है, स्कूटी खरीदना है, रहने दो अगले साल देख लेते हैं, बाकी के सारे फालतू के खर्चों पर आपका दिमाग तुरंत मना करने लग जाता है कि इसको इस बार ये रोक दो, इस बार अपना ये लक्ष्य पूरा करना है, और इस लक्ष्य को पूरा करना है तो ये स्कूटी ले लूंगा तो ये लक्ष्य पूरा नहीं होगा, ये मैं इस बार घर में फर्नीचर बनाऊंगा, टीवी ले लूंगा तो ये लक्ष्य पूरा नहीं होगा, मुझे इस बार किसी भी हाथ में 5 तोला 10 तोला सोना लेना है। इसी प्रकार आप लोगों को बार बार जब हम प्रेरणा देते हैं कि दया करो, करुणा करो, विनय करो, मधुर वचन बोलो, प्रियता करो, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, आप लोग हाँ हाँ बोल देते हो और यहाँ से उठ के निकल जाते हो, और फिर आप लोगों को लगता है कि उस दुनिया में चले जाते हैं तो महाराज जी कोई विद्या काम ही नहीं करती। चाहते तो है कि हम अच्छा हृदय, अच्छी बुद्धि, अच्छी वाणी, घर में सब चीज़ें ठीक है, मालूम है, चल गया, जैन धर्म में जन्म लेने के बाद मालूम चल गया कि भाई ये संसार है, कर्माधीन व्यवस्था है, अच्छे बुरे सही गलत सब लोग आसपास होते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इनके बीच में हमें अपने हृदय को जो संतुलन में नहीं रख पाते, वाणी को, बुद्धि को, वो क्यों रख नहीं पाते? क्योंकि हमारा कोई लक्ष्य नहीं है। आपको सिर्फ मैं कहूँ कि आप लोगों की विनय करो और आपको विनय करने के लिए भेज दूंगा ना, तो आप कभी 3 काल में विनय नहीं कर पाओगे। आपको मैं कहूँ कि आप पर स्त्रियों को बहन मान लो, पर पुरुषों को भाई मान लो, और मैं जाओ ऐसा काम कर लो, आप कर ही नहीं पाओगे, आपसे बनेगा नहीं, कभी हो संभव ही नहीं है। ये कार्य जो होते हैं ना, ये साधना के ये कार्य तब होते हैं जब ये शब्द दिमाग में गूंजता है,
मुझे चाहे कुछ भी हो, 2, 3, 4, 5 भव के अंदर मुझे खुद को भगवान बनाना है। आप लोग ये जो शब्द बोलते हैं ना, मुझे मोक्ष आना है, आप इस शब्द को ना आपके दिमाग को चोट नहीं करता, आपके दिमाग को ये हिलाता नहीं है, क्योंकि इतनी आदत पड़ चुकी है ये मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है, तो आपको ये कल्पना में शून्य मूल्यहीन हो गया ये, मतलब इसका प्रभाव ही नहीं है आपके दिमाग पर। और आप ये शब्द बोलना चालू करो, मुझे भगवान बनना है। तो भगवान बनना है तो आपका दिमाग कहेगा कि भाई आप क्या करना है, शास्त्र पढ़ ले, कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसका भावना भाव, भगवान बनना है, मुझे भगवान बनना है, मुझे भगवान बनना है, चाहे कुछ भी हो। और आप अपने घर के 10-20 लोगों को बता दो, चाहे कुछ भी हो, मुझे 10-20 भाव में भगवान पक्का बनना है। जैसे ही आपने ये संकल्प लिया ना, आपका दिमाग ही अब आपको देखना कैसे, सूंघना कैसे, बोलना कैसे, खाना कैसे, सुनना कैसे, सहन कैसे करना, दुख पीड़ा यातनाओं में चुप कैसे बैठना, जवाब कैसे देना है, परिवार का पालन पोषण करते समय भी जो विचित्र स्वभाव के लोग सामने आएंगे उनके साथ भी हमें कैसे टैकल करना है, थोड़ा सब्र आने लग जाता है, थोड़ा धैर्य विकसित होने लग जाता है, थोड़ा विवेक जागृत होने लग जाता है, थोड़ा संयम ऑटोमेटिक आने लग जाता है। तुम खुद ही अपने दिमाग के अंदर के अनेक प्रकार के जो विकार, अनेक प्रकार के बुरे विचार, अनेक प्रकार के अशोभनीय विचार जो आने लग जाते हैं, उसको तुम खुद ही मना करने लग जाओगे, भाई ये ठीक नहीं है, ये नहीं करना, आ रहा है कोई बात नहीं दिमाग में विचार, इसको टाल दो। अब भगवान बनना ये ख्याल कितने लोगों के दिमाग में आते हैं, तो 0। मुझे भगवान बनना है, कभी शांत बुद्धि से इसको बोल के देख लो, अभी 1-2 बार बोल दो, मुझे भगवान बनना है। और आप ये वाक्य अपने 10-20 लोगों को बता दो, और बहुत अच्छे से बताना बगल में जाके, अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने पुत्र को, हाँ, अपने जेठानी को, देवरानी को, खास करके ननंद को तो पक्का बताना कि भैया कचो भी हो जाए तो कचो कर ले, हमें तो भगवान बनने है, अब हमारा इरादा कोई नहीं बदल सकता। समझ में आ रहा है? आप लोग ये शब्द नहीं बोल सकते, दुनिया भर के मंत्र तंत्र, भगवान में मन लग जाए, स्तोत्र में मन लग जाए, ये क्यों 40 साल 60 साल हो गए, आप क्यों पूछ रहे मन नहीं लग रहा? मन नहीं लगने का कारण है कि आपका कोई भी दिव्य संकल्प नहीं है। एक होता है बड़ा संकल्प, एक होता है अच्छा संकल्प, एक होता है धार्मिक संकल्प, और एक होता है दिव्य संकल्प। मतलब अब उसके आगे कोई कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं, भगवान ही बन गया, कुछ है उसके आगे, कुछ है ही नहीं। तो द एंड वाला जो संकल्प है, महाराज आज हमारा मूड ही नहीं है, तो मूड किसी का भी कभी होता ही नहीं भगवान बनने का। ये बात हमेशा याद रखना, इसको जबरदस्ती मूड बनवाया जाता है, ये ध्यान रखना। नेमी कुमार का कौन सा मूड था, राजुल बढ़िया बारात, बढ़िया लव लेटर भेज रहा था, सेनापति, महामंत्री, गुप्तचर सब पत्र दे के आ रहे राजुल को, हाँ, कैसी सगाई, कैसी मेहंदी, कौन सा ड्रेसिंग, एक दूसरे की फोटो, पहले फोटो आज व्हाट्सएप पे भेजी जाती है, उस समय चित्र निकाल करके, एक कैनवास होता है ना कपड़े का, उस पर राजुल का पिक्चर निकाल करके नेमिनाथ भगवान के पास दिखाने के लिए लाए थे उसको, और नेमिनाथ कुमार की फोटो लेकर के उधर गए थे ऐसे। तो ये हरकतें कोई आज की नहीं है, ये अनंत काल की हरकतें एक ही जैसी है। वो कौन से मरे जा रहे थे मोक्ष जाने के लिए, मैं भगवान बनूंगा, सब पता था मैं तीर्थंकर हूँ, सब पता था मुझे मोक्ष आना है। ध्यान रखना, ये इतना आसान नहीं होता कि जिसको जाना ही है उसकी भी हरकतें देख लो तो लगता है कभी कभी ये संसार है क्या, क्या है ये। 12 साल तक वनवास में रहे भगवान राम, हाँ, राम राजा, उनको देशभूषण कुलभूषण मुनि महाराज का जब उन्होंने उपसर्ग दूर किया, तो देशभूषण कुलभूषण मुनि महाराज जो दोनों भाई थे, और उन्होंने समोशरण में बोल दिया था कि आप चरम शरीरी हो, अंतिम भव है आपका, मोक्ष जाना आपका निश्चित है। वहाँ से सारा रामायण बाद में प्रपंच चालू हो गया, रावण का वध हुआ, वापस आकर के अयोध्या में राजा बन गए, और लक्ष्मण का मरण हो गया, और 6 महीने तक दिव्य यात्रा पे निकले हैं। मेरा भाई मरा ही नहीं, खाना खिला रहे, 6 महीने तक रोज मृतदेह को खाना खिला रहे। कौन? राम जी। 6 महीने तक रोज स्नान कराना, कपड़े बदलना, खाना खिलाना, बातें करना, मनवाना, उठो उठो उठो। आप सोच लो, बौद्धिक अवस्था कर्माधीन है,
हम चाहते हैं कि हमारी बुद्धि ठीक हो जाए, और उस 6 माह के समय में राम भगवान जी को समझाने के लिए कितनी ऋषि, कितने मुनि, कितने देवी, कितने देवता, कितने बंधु उनके पीछे लगे 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 हैं। रोज कोई ना कोई बगल में जा कर के समझा रहा है, भज्जा ए भज्जा जे का कर रहो, लेकिन भज्जा समझ में आ नहीं रहो, भज्जा का कचो समझ में। तो 6 महीने तक उन्होंने इस प्रकार की स्थिति, अंत में जब वो निधत्ति निकाचित कर्म, तीव्र प्रचंड मोह कर्म जब विलय हो गया, तब उनकी बुद्धि का भ्रम टूट हो गया। इसलिए ध्यान रखना, ये संसार में ना कभी किसी की निंदा करे, ना आलोचना करे, ना किसी को सही कहे ना गलत कहे, बस क्योंकि सब जीव संसार में कर्म के बंधन में है। महापुरुषों की स्थितियां देख लो, दिव्य पुरुषों की स्थितियां देख लो। 84,000 वर्ष की, 84 लाख वर्ष की उम्र लेके पैदा हुए हैं, उसमें से 83 लाख वर्ष तक घर में बैठ करके नीलांजना आदि देवी देवताओं का नृत्य देख रहे हैं। आप सोच लो उनकी क्या मनस्थिति होगी। ऊपर देवलोक के देवताओं को टेंशन आ गया है कि इस बाबूराव को क्या होगा, उठ ही नहीं रहा, ये तीर्थंकर बन करके आया है, हमसे उठा करके मेरू पर्वत पर अभिषेक करवा लिया इसने, गर्भ कल्याणक जन्म कल्याणक करवा लिया, महल बनवा लिया हमसे, हाथी घोड़ा, हाँ राजपाट वैभव रत्न बरसा रहे, इसके चक्कर में सेवा करवाया जा रहा है। तो वही देवता जो उनकी जीवन पर्यंत सेवा करते रहे, भक्ति करते रहे कि लाला जी एक दिन जगेगा, जग करके दिगंबर साधु बन करके अपना कल्याण करेगा। आखिरकार इंतजार करते 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 बहुत टाइम व्यतीत हो गया, तो देवता ने खुद ने ठान की इसको चलो ठिकाने लगाते। मैं साधना करता हूं, मैं दया करता हूं। आपको पता है मैं दया क्यों करता हूं? मेरा कल्याण करने के लिए। तो मेरा कल्याण करने के 2 तरीके हैं। एक तो दया का भाव जागृत होता है तो उसमें भी मेरा कल्याण है। दूसरा, जब मैं गौ अस्पताल के माध्यम से इन सारे मूक पशुओं को उपचार करता हूं, और ये जब देव बन जाएंगे, जैसे आदिनाथ भगवान जी को जगाने के लिए देवता आए थे, उनको टेंशन हो गई थी इसका भला करना है, तो मैं चाहता हूं कि मैं अविचल सागर यदा कदाचित कभी कर्म के उदय में मोहित हो जाऊं, भ्रमित हो जाऊं, विक्षिप्त हो जाऊं, भटक जाऊं, बहक जाऊं, फिसल जाऊं, कहीं पंचेंद्र विषयों के आनंदों में मैं रम जाऊं, तो मैं चाहता हूं कि मेरी भी किस्मत में ऐसे देवी देवता होना चाहिए जो ऐसे टेंशन ले ले कि ये बाबूराव अविचल सागर का कर रहा हो। मैं भी चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में ऐसे देवी देवता होना चाहिए जिनको मेरे कल्याण के फिक्र होना चाहिए। मैं बहक न जाऊं, भ्रमित न हो जाऊं, मैं विक्षिप्त न हो जाऊं, गाफिल न हो जाए संसार में। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे देवी देवता, ऐसे मित्र होना चाहिए। ये कमाया जाता है, ये कोई फ्री में नहीं आता, ये पुण्य से नहीं आते, ध्यान रखना। पूर्व जन्मों में किया हुआ दया का धर्म, और जिन जिन आत्माओं पर पूर्व जन्मों में आदिनाथ भगवान ने दया की थी, वही आत्मा आकर के ऐसे विचार रख सकते। तुम्हारे जबरदस्ती तुमने आचार्य विद्यासागर जी को गुरु बना के बैठे हो, जबरदस्ती बोलता मैं तो, भाई तुम्हारे कोई मजबूरी है तुम्हारी तो। अरे क्या है, कुछ नहीं है, अभी तो मैं पूछूंगा 2-4 प्रश्न तो चुप हो जाओगे। हैं, जबरदस्ती गुरुदेव सुधासागर जी को गुरु बना करके बैठे हो, कहीं है ही नहीं। बड़े बड़े ढोल बजा, क्या बड़ा बड़ा पोल, फटा हुआ ढोल, ऐसी हालत है तुम लोगों की। एक भी कभी अपने गुरु की ऐसी कोई सेवा की हो बताओ, कभी गुरु पर कभी ऐसे कोई उपकार किए हो बताओ, कभी कोई गुरु ही हो बताओ जो तुम्हारे बारे में, तुम्हारा नाम क्या है, नाम क्या है तुम्हारा? ममता। मुझे ममता का कल्याण करना है, ऐसा सोचने वाला कोई जिंदा है कोई दुनिया में? तुम्हारा नाम लेकर के तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आकृति जो 5 फुट 6 इंच का शरीर है वो सामने आती है, जिसके हृदय में एक ख्याल आता है, अरे यार इसका मुझे कल्याण करना है, अरे यार मुझे इसका भला करना है, अरे यार मुझे इसका हित करना है, मुझे इसको आगे बढ़ाना है। कोई एक भी तुमने कमाया हो तो बताओ। तुम जीवन भर बोले मुंह खोल करके बड़बड़ करते हो। तुम जिंदगी भर अपनी आंखों से दुनिया के सारी स्त्रियों को देखा, पुरुषों को देखा। तुमने अपने दिमाग से पूरी जिंदगी सोचते रह गए अपने सारे इंसानों के बारे में।
तुमने दिमाग का इस्तेमाल करके, आंखों का इस्तेमाल करके, जबान का इस्तेमाल करके, हाथ पैर का इस्तेमाल करके दुश्मन पैदा कर दिए, प्रेमी पैदा कर दिए, पर स्त्रियों पर मोहित हुए, पर पुरुषों पर मोहित हुए, पैसा इकट्ठा कर लिया, दुनिया भर के राग द्वेष, छली कपटी, निंदक, आलोचक, सारे दुश्मन तो तुमने गली में पैदा कर दिए अपनी हरकतों से। समझ में आ रहा है? तो तुम्हारे पास कुछ ऐसा हरकतें हैं कि उन हरकतों के कारण अब वो सामने वाला जीव तुम्हारे आत्म कल्याण की चिंता करता है। जैसे तुमने अपनी सास के साथ कुछ हरकतें कर ली, अब वो तुम्हारे मौत का इंतजार कर रही है। समझ में रही है? तुमने कुछ तो ऐसे हरकतें की होगी, तभी तो वो तुम्हारे बारे में ये सोच रहा है कि ये अलग हो जाए, ये हट जाए, यहां से बंटवारा हो जाए, अपनी हिस्सा लेकर के निकल जाए। तुमने कुछ हरकतें की तो तुम्हारे बारे में ऐसा सोचने वाले घर में तुमने 2-4 इंसान ऐसे पैदा किए कि नहीं किए, बताओ। कोई तो तुम्हारी हरकतों की वजह से तुम्हें थप्पड़ मारने के इंतजार में बैठा होगा, तुम्हारे बाल नोचने के इंतजार में बैठा होगा, तुम्हारी टांग तोड़ने के इंतजार में बैठा होगा। तुम्हारी हरकतें ऐसी की कि नहीं की उन व्यक्तियों के साथ, और वो हरकतें की तो दिमाग, आंख, नाक, कान, जबान, हाथ पैर का इस्तेमाल किया होगा, उसको ऐसे, उसका दिमाग ऐसा तुम्हारे लिए डेवलप करने के लिए तुम ही जिम्मेदार हो। तो पूरा जीवन तुम्हें इतने बहाड़े महान संत मिले, आचार्य विद्यासागर मुनि, आचार्य निरपक श्रमण सुनासागर महाराज जैसे साधु आप लोगों को मिले, हजारों आचार्य, सैकड़ों मुनि महाराज आदि का निकल गए। एक भी बताओ तुमने किसी संत के साथ, किसी महापुरुष के साथ, किसी सतपुरुष के साथ, किसी गृहस्थ के साथ तुमने कोई ऐसी हरकत की हो कि उन हरकतों के कारण उसके हृदय में यह भाव प्रकट होता है कि मुझे इसका भला पक्का करना है। किसी पर दया की हो, उपकार किया हो, किसी का संकट में मोचक बने हो, संकट हरण बने हो, किसी के चिंतामणि बने हो, किसी की आधि व्याधि उपाधि पीड़ा में तुम उसके दुख संहारक बने हो किसी के लिए। वही तो सोच सकता है तुम्हारे लिए ऐसा कि नहीं, अंकल के जीवन में अब मैं कभी विपत्ति आने नहीं दूंगा, अंकल ने मेरे लिए बहुत किया। जैसे अंचल जी है, उन्होंने समाज पर जो उपकार किए हैं, जो उन्होंने पिछले अपने कार्यकाल में अनेक श्रेष्ठ कार्य किए, तो हम लोगों को लगता है कि नहीं, इस बंदे को बिल्कुल आगे बढ़ाना, इस बंदे को चाहे कुछ भी हो जाए जान दाव पे लगा, लेकिन इस बंदे के लिए हमें मदद करना। तो हमारे अंदर ख्याल क्यों आते हैं? क्योंकि उनके उपकार है, हमें मालूम है। तो क्या वो हमारे मुंह से ऐसे जबरदस्ती निकालवा रहे हैं क्या? निकाल के देख ले जबरदस्ती एक आध बार। तो व्यक्ति के जब उपकार होते हैं हमारे ऊपर, तो वो उपकारित होने वाला व्यक्ति इस प्रकार के वचन मुख से बाहर निकालता है कि नहीं, इनको तकलीफ में नहीं रखेंगे, चाहे कहीं भी हाथ पैर पटकना पड़े, इनके जीवन में कभी कोई विपत्ति आएगी तो हम सबसे पहले आगे खड़े हो जाएंगे। ये कौन बोलता है? कौन है तुम्हारे जीवन में ऐसा? दुनिया भर की ये वंदना, वो तीर्थ वंदना, ये ते सम्मी शिखर जी गए, ये ते गोमटगिरी गए, हाँ सुधासागर महाराज के पास गए, विद्यासागर के पास गए, है कौन तुम्हारा? बोल के दिखा, विद्यासागर तुम्हारे लिए अभी आने वाले है रक्षा करने के लिए, बोल के दिखा। हाँ बोल बोल ना। आपका मुंह पे ताले लग गए, जबरदस्ती के गुरु बना के बैठे हो, इसलिए मैं कहता हूं हमेशा। समझ में आ रहा है ना? बन गए, उनका पुण्य कर्म का उदय आया, यश कीर्ति नाम कर्म का उदय आया, प्रसिद्धि हो गई, तो प्रसिद्धि साधु को गुरु बना करके बैठने में लोगों को कौन सा पैसा लगता है? फोकट के बना लो। अविचल सागर जी को गुरु बनाने के लिए पसीने छूट जाए, ना नाम है, ना शोहरत है, ना इज्जत है, ना सम्मान है, ना पैसा है, ना पेंडल लगता है, ना ढोल नगाड़े, ना भीड़ है, तो तुम्हें गुरु बनने में टेंशन होती है, ना प्रवचन करना ठीक से आता है, तो गुरु काहे को बना लोगे? कछु कह रहा हूं, समझ में आ रहा है? तो तुम्हारे कलेजे में, तुम्हारे किडनी में, फेफड़े में तुमने जो जबरदस्ती के गुरु बना के बैठे हो, वो कोई भक्ति भाव से नहीं है, वो सिर्फ प्रसिद्ध है, बड़े किसी ने बोल दिया पुण्य कर्म को उदय आया इसलिए है, बाकी उनका कोई अस्तित्व नहीं है, तुम्हारे लिए कोई मूल्य नहीं है उसका। तुम्हारा गुरु वही हो सकता है जो तुम्हारे लिए चिंतित हो, जो रात भर जागे, मेरे लिए मेरा गुरु विद्यासागर है भाई, क्योंकि मालूम है मैंने उनके लिए कपड़े उतारे, मैंने माँ छोड़ी, बाप छोड़ी, भाई छोड़े, बहन छोड़े, खाना छोड़ा, जैसा वो वैसा मैं बन गया उनके चक्कर में, तो वो मेरे लिए सोचेंगे ना, वो मेरे गुरु हो गए, तुम्हारे काय के गुरु हो गए? क्योंकि मुझे विश्वास है कि वो आज जहां भी होंगे देवलोक में भी, वहां से भी वो अविचल सागर जी पर नजर गाड़ के बैठे होंगे, कहाँ कर रहे लाला, तुम्हें कौन देख रहा है? जबरदस्ती के इधर से फोटो लगा दी, उधर से फोटो लगा दिए, हमारे गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज की जय। जिंदगी गुजारने के लिए गुरु चाहिए था तो गुरु बना लिया और बैठ गए जबरदस्ती के, है?
तो गुरु वो होता है जो तुम्हारी चिंता करे कल्याण की। नाम बताओ तुम्हारे कौन गुरु चिंता करता है? तुम्हारा नाम से, तुम्हारे चेहरे से परिचित है कोई? कहाँ है अक्षर? है क्या? हाँ है ना? हाँ। ये इनके मुंह से हाँ क्यों निकला? कांड ऐसे किए, उपकार ऐसे किए, मदद ऐसी की। ये साधना तो ये कहलाती है कि अगर 4 कदम तुम चलो अथवा विपत्ति में फंसे पड़े हो और गुरु महाराज पैदल चल रहे, विहार कर रहे, कोई तुम्हारा नाम लेकर के गुरु के, महाराज जी वो ललितपुर में थी ना वो आंटी, कौन आंटी? अरे वो फलाना फलाना, वो बीमार है, एडमिट है, ऐसे 2 कदम रुक जाए, समझ लेना वो तुम्हारा गुरु है। तो जबरदस्ती के गले में टांग के बैठे हो, विशुद्ध सागर हमारा गुरु, विद्यासागर हमारा गुरु, ये जबरदस्ती के है सब। बुरा नहीं मानना इसको, बुरा मान भी जातो क्या कर लोगे, हकीकत तो यही है। तुम गुरु मानो, ये मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है ही नहीं ना, इसलिए मैं ये ऐसी बातें बता रहा हूं। क्योंकि तुम तो ऐसे ही हो, तुम किसी, आज मेरा पुण्य कर्म का उदय नहीं था, 2018 में यहां मैं था, तब तुम तारीफ करते थे कि आलोचना करते थे मेरी? अरे जबरदस्ती के, अरे जबरदस्ती के। हाँ, हमारे कान में कोई रुई थोड़ी भर के रखी थी हमने। समझ में आ रहा है? तो ये संसार में हमें जन्म लिया है ना, तो हमें गुरु बनाया है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। हमें ऐसा कुछ गुरु के साथ करना है कि गुरु भी हमारा नाम ले लिया जाए और उसके सामने कभी उसकी सांसें 2 मिनट के लिए रुक जाए, वो चिंतित हो जाए, वो व्यथित हो जाए, पीड़ित हो जाए, वो बोलते गुरु बनाना। ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं गुरु बनाए जाते। अंगूठा निकाल के दे दे, कौन दे देगा? शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। गुरु बनाने के लिए ये जो घर में बैठ गए, कोई महाराज बड़ा हो गया पुण्य कर्म के जैसे, हाँ ये हमारे गुरु है, ये गुरु बनाना सही तरीका नहीं है। ये मैं आपको कह रहा हूं, गुरु बनाने का सही तरीका होता है नमोस्तु करने के लिए उपस्थित होना, विनय करने के लिए उपस्थित होना, साधु संत के आधि व्याधि उपाधि पीड़ा के समय, उपसर्ग के समय, अनेक प्रकार के विपरीत परिस्थितियों में कवच बन करके गुरु के समय में वहां उपस्थित रहना, ये होता है गुरु बनाने का सही तरीका। मुंह उठा लिया, किसी का नाम टीवी पे चलने लगा, 2-4 प्रवचन झक्कास लग गए, हाँ हम तो फलाना विशुद्ध सागर जी को मानते हैं, हाँ हमें तो उनके प्रवचन अच्छे लगे, ये तुम्हारे गुरु बनाने के लक्षण है। आगे न पीछे, दाएं न बाएं, कछु कुछ पता है ही नहीं, ना विशुद्ध सागर जी के चर्या क्या है कुछ पता है ही नहीं, गुण क्या है पता नहीं, विद्यासागर जी के गुण क्या है, स्वभाव क्या है कुछ पता आता है ही नहीं। प्रवचन सुन लिए, प्रसिद्धि देख ली, लपक लिए। गलत कह रहा हूं? हाँ, ये गुरु बनाने का सही तरीका अपनाना मत। गुरु ही बनाना है, और पसंद, तुमने जिसको पसंद किया उसको ही गुरु बनाने के लिए अब जाओ, विनय करो, मधुर वचन बोलो, चिंता करो, विपत्ति पूछो, संकट पूछो, आवश्यकताएं पूछो, क्या जरूरत है महाराज जी आपको, आप मेरे नगर में आए हो, आपके ध्यान में, आपकी साधना में, आपके अध्ययन में, आपके रात्रि विश्राम में, आपके विहार में किसी प्रकार की कोई प्रतिकूलता हम नहीं आने देंगे, आप हमें बताइएगा। किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न होता है, किसने बोला आज तक ये शब्द? करोड़ों रुपए का दान निकल गया, कमेटी के लोगों ने लेकर के लपक लिया, और क्या ना कमेटी तेरी हो गई ना महाराज तेरे हो गए। एक साधु तो कमाओ, एक गुरु तो कमाओ, एक गुरु भी तो कमाओ। मेरे तो दुर्भाग्य ऐसे रहे, किए होंगे पूर्व जन्म में कुछ ऐसे कर्म, मुनि निंदा की होगी, आलोचना की होगी कि गुरु से दूर रहने का ऐसा अवसर बोला, हृदय से दूर नहीं रहे, बस वो शरीर से दूर रहे। तो अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति आए थे मेरे पास, मुझे पहली बार जीवन में पहली बार ऐसा हुआ कि मेरा सौभाग्य उदय में आया। तो उन्होंने मुझे यह कहा कि कम से कम पिछले 4 साल में आचार्य सर ने 25 बार मेरे से आपके बारे में चर्चा की। तो मैंने उसको पूछा, भाई तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने कहा मैं एक साल पहले कोरोना से पीड़ित हो गया, तो जा नहीं पाया कुंडलपुर में। 6-8 महीने तक 900 शुगर थी, चल नहीं पा रहा था, उठ नहीं पा रहा था। 10 किलोमीटर की यात्रा तो क्या 2 किलोमीटर भी नहीं चल पाता था मैं 1 साल तक। उसके बाद फिर हार्ट अटैक आ गया, तो इसमें 1-1.5 साल मेरा निकल गया। तो दर्शन करने की इच्छा होने के बाद मैं तो आभागा ठहरा, तुम तो आ सकते थे। बोले उन्होंने मुझे मना किया था कि जब तक मैं हूं तब तक तुम विचल सागर जी को कुछ नहीं बोलोगे।
तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने जीवन भर उनसे दूर रह करके भी जो आज्ञा का पालन किया, कभी अप्रभावना नहीं की, कभी कोई ऐसा आचरण नहीं किया जो उनके व्यक्तित्व को, उनकी भक्ति को, उनकी किसी आज्ञा का उल्लंघन कर सके, तब जाकर के गुरु ने चिंता की, केयर की, नाना प्रकार के शब्दों के। और वो जो 25 बार उन्होंने बातें की, 5-5, 10-10 मिनट तक, वो ऐसी बातें थी कि अद्भुत, अलौकिक, और मतलब मैं सुन करके दंग रह गया कि जो बातें मैंने आज तक कभी किसी के सामने प्रकट नहीं की, वो सारी बातें आचार्य श्री को कहाँ से पता चली, जो मेरे ध्यान में होती थी, जो मेरी साधना में मैं दिव्य अनुभूतियां लेता था, वो आचार्य श्री को पता चलती थी। उसने एक बहुत अच्छी बात, आज पता नहीं ऐसा बोलने का क्यों मन कर रहा है, लेकिन बता देते। तो लड़का ने बोला मुझे कि महाराज मैं एक दिन आचार्य श्री के पास गया, तो वो चिंतित बैठे थे, छत पे ऊपर कहीं बैठे थे, गांव का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, क्योंकि बातें बहुत बताई तो कंफ्यूज हो रहा हूँ कहाँ के बैठे थे, क्या बैठे थे, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास पूरी। मैंने आचार्य जी को पूछा, आचार्य क्या बात है, आज बहुत चिंतित बैठे हो? मैंने कहा कोई बात नहीं, ऐसा ही सामान्य से, कोई चिंतित नहीं हो। नहीं आचार्य जी आप कुछ चिंता कर रहे हो, कुछ चिंतन कर रहे हो तो बता दो, हमें भी समझ में आ जाए। तो बोले चिंतित हूं कि आज सुबह 4:30 बजे के लगभग मेरे कमरे में अविचल सागर बैठा था। बोले अविचल सागर जी बैठे थे? तो बोले चातुर्मास चल रहा है, वो तो कहीं इधर यूपी में या राजस्थान में कहीं है, और वो तो संघ में है ही नहीं। बोले वो तो मुझे पता है कि संघ में नहीं, लेकिन वो मेरे कमरे में था और लगभग 1-1.5 घंटा मेरे कमरे में बैठा रहा। बोले आचार्य श्री आपको भ्रम हो सकता है। बोले मुझे भ्रम होता तो मैं तुझे बोलता क्या। फिर आचार्य श्री ये तो बहुत अच्छी बात है, क्या बात है इसमें? बोले उन्होंने कुछ बोला? बोले कुछ बोल ही तो नहीं रहा था, बस ऐसे हाथ में पीछे लेकर के खड़ा था, मेरी तरफ देखिए जा रहा था, और मैं ध्यान में बैठा था। मैंने आंखें खोली तो मेरे सामने बैठा था। फिर मैं ध्यान किया और मैं जब स्तोत्र पढ़ने लगा तब भी वो मेरे सामने बैठा था। बोले आचार्य श्री आपके साथ कोई नहीं था? बोले नहीं, मैं अकेले ही था कमरे में। तो फिर इसमें क्या चिंता की बात है? बोले चिंता की बात तो ठीक है, आज जो हुआ, 4 दिन पहले बोले मेरे सपने में आए थे, और पता नहीं वो कौन से पहाड़ पर बैठा है, कौन सी जंगल में बैठा है, और वहां सफेद सफेद मंदिर है, और ऐसा लगता है जैसे चौलेश्वर का दृश्य हो। उनको आचार्य श्री को तो पता ही नहीं था कि मैं उस समय चौलेश्वर में था। और वो एक मंदिर के नीचे किसी गुफा में बैठा है, और उसकी जो गोद में बहुत बड़े बड़े ऐसे नाग, बिल्कुल सुनहरे कलर के नाग बैठे उसके गोद में, और वो बिल्कुल भयभीत नहीं हो रहा है। बोले 4 दिन पहले भी मैंने ये देखा और आज ये देखा। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, ये कर क्या रहा है वहाँ बैठ करके, कौन सी साधना कर रहा है, और ये डरता भी नहीं किसी से। ये संघ में भी था तो ऐसा ही था, रे बाहर जाकर के भी ऐसा ही है। बोले पता कर लो थोड़ा सा। तो बोले ठीक है आचार्य श्री पता करता हो। तो बोले नहीं रहने दो, कोई बात नहीं, तुम किसी को मत बोलो ये बात है। तो तब लगा कि गुरु बनाना चाहिए, तो गुरु पर ऐसा कुछ हमें गुरु के साथ कुछ ऐसा करना होता है ताकि गुरु सोचने के लिए मजबूर बन जाए। तब वो होता है गुरु बनाना, जो चिंता करे, जो दया करे, जो रुक जाए, जो सोच ले हमारे लिए। 25 बार की जो चर्चाएं उन्होंने मुझे बताई, तब मुझे इतना रिलीफ, इतना मेंटली फ्री हो गया मैं अपने जीवन से, कि अब मुझे लगता नहीं है कि मेरी गुरु भक्ति में, मेरी गुरु आराधना में, मेरे गुरु समर्पण में मैंने कभी कोई कमी रखी हो। उसने रात में बैठे बैठे थोड़ा सुनाया था, तो मैंने उसको मना कर दिया, भाई तू कल सुबह आ जा, मैं तुम्हें वीडियो रिकॉर्ड करेंगे पूरा। बोले ठीक है महाराज, मुझे क्या, वीडियो रिकॉर्ड कर लो, बस किसी को सुनाना मत। मैंने कहा भाई मैं वीडियो तो नहीं दिखाऊंगा पूरी, लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो गुरु भक्ति का हमें प्रमाण मिलता है, जब रिपोर्ट मिलती है गुरु का, तो दुनिया ऐसी ही है, दुनिया के बातों में मत आना। जीवन का एक सूत्र हमेशा याद रखना, कपड़े पहनने वाले लोगों की बातों में मत आना। आचार्य श्री ने एक बार रामटेक में मुझे ये लाइन सुनाई थी। ऐसा ही कुछ हुआ था, मेरा मौन चलता था, और मौन में क्या है, लोग जो चाहे अर्थ निकाल लेते, जो चाहे बातें फैला देते, जो चाहे अफवाह उड़ा लेते, जो चाहे, उनका कोई जबान में ताले ही नहीं, उनके कुछ दिमाग में अकल ही नहीं, क्या बोलना, क्या सोचना, क्या अर्थ निकालना, कुछ है ही नहीं। अब कपड़े पहनने वाले लोग का मतलब सिर्फ गृहस्थ नहीं है समझ गए?
इनको भी हल्के में मतलब, ये भी बहुत बड़े बड़े कांड करते उल्टे फुलटे। तन पे कपड़ा मतलब वहां झूठ पनप रहा है। तन पे कपड़ा मतलब दीवार पे लगी हुई काई, उस काई के और दीवार के बीच में बहुत कुछ कीड़े मकोड़े छिपे रहते हैं। और गया मैं किसी और बात के लिए, और आचार्य श्री ने मुझे सारी बातें सुनने के बाद सिर्फ एक लाइन बोली और छोड़ दी, बोले कपड़े पहनने वाले लोगों के ऊपर भरोसा मत करना, ज्यादा उनके पीछे मत बढ़ना। मैं एकदम अवाक रह गया, मैंने कहा आचार्य श्री बोल किसके ले रहे नहीं, ये इनके पास दिमाग नहीं होता। जब तक तन पे कपड़ा है तब तक इनसे बचे रहो, चाहे हाथ में पीछी का मंडल भी क्यों ना हो। और ये हमारे गुरु ने कहा, इसलिए हमें भी क्या शर्म आना ये बहुत बोलने के लिए। तो जो मैं जो अर्थ निकाला है निकालते रहो, तो मैं जो राग द्वेष करना है फिर करते रहो। गुरु के वचन को ना अन्यथा कहना, ना अन्यथा अर्थ निकालना। इसलिए ध्यान रखना, बच के रहना चाहिए हमें संसार के सारे वस्त्र पहनने वाले लोगों से। ये कभी अपने मुख से सत्य शब्द निकाल ही नहीं सकते। इनका सत्य डर के कारण, लोभ के कारण, तृष्णा के कारण, घृणा के कारण कुछ भी बोल सकते ये लोग, इनका कोई अस्तित्व नहीं होता। मेरे सामने आकर के, आचार्य के सामने झूठ बोलने वाले लोग मिलते हैं, झूठी खबरें जाकर के सुना के आ जाते थे महाराजियों के बारे में, और हम वही बगल में खड़े रहते थे। तो उस समय हमारा मौन था, तो हम सुनते रहते थे। तो हम बाद में जाकर के योग सागर से चर्चा करते थे कि आचार्य श्री वो ये सुना के चला गया, देख लो थोड़ा सा आचार्य श्री ये गलत कर रहा है ये। तो योग सागर जी जब उसकी जांच पड़ताल करते तो बात कुछ और निकलती थी। और ये कपड़े, सफेद कपड़े पहनने वाले लोग ऐसे बत्ती लगा के चले जाते थे कि अब याद आने लगी कि सारी चीजें इतना आसान नहीं है। व्रती बनने के बाद, तपस्वी बनने के बाद भी बुद्धि और वाणी और अकल को ठीक संचालन करें, क्योंकि जीवन का लक्ष्य उन्होंने कभी बनाया नहीं कि मुझे स्वयं की बुद्धि, विचार, हृदय को सर्वश्रेष्ठ बनाना है। साधु बनने के बाद भी ये ख्याल आ जाए, ये बहुत बड़ी बात है आज के जमाने में। इसलिए गुरु की कृपा, गुरु की अनुकंपा तभी संभव है। आते हैं लोग कई बार मेरे बगल में बैठते हैं, ना जानता हूं, ना पहचानता हूं, ना लेना ना देना, आते अपनी तकलीफ बता के चले जाते हैं। आपको क्या लगता है हमारे हृदय में कोई दया आ जाती? इतनी आसानी से दया नहीं होती प्रकट। उपकार हो, सेवा हो, भक्ति हो, परिचय हो, तब जाके थोड़ा आसानी होती हम लोगों के हृदय से करुणा के झरने फूटने के लिए। अक्षय टड़िया जिसको जानता नहीं उससे 5 लाख रुपए दान मांग ही नहीं सकता, और जिससे दोस्ती आ रही है उससे 50 लाख उठा के लेके आए। ऐसे ही हमारा हृदय होता है, ऐसे ही साधु संतों का हृदय होता है। ऐसे ही सुधासागर जी जा रहे, विद्यासागर जी जा रहे, कोई भी चला जाकर के तकलीफ बता दे, हृदय के अंतर्गत कनिका भी करुणा की बाहर नहीं निकलती, क्योंकि उपकार होते ही झरना फूटता है। और तुम बताओ, तुम्हारे जन्म से लेकर के अभी तक, जन्म से लेकर के अभी तक तुम्हारी जो जीवन की यात्रा, तुम्हारे जन्म लेने से सबसे ज्यादा सुख किसने भोगा है बताओ? तुम्हारा सुख किसने भोगा? तुम्हारे सुंदर शरीर का सुख, तुम्हारे पैसे का सुख, तुम्हारे जीवित रहने का सुख, तुम्हारी आंखों का, तुम्हारी वाणी का, तुम्हारे गुणों का, तुम्हारे वैभव का, तुम्हारी संपदाओं का, तुम्हारी जमीन जायदाद का, जो भी तुम्हारे पास है, अकल है तुम्हारे पास बुद्धि है, तुम्हारी बुद्धि का सुख किसने ज्यादा भोगा? तुम्हारे पास आंखें थी, आंखों का सुख सबसे ज्यादा किसने भोगा? तुम्हारे पास दिन भर जिंदगी भर बोल रहे, तुम बोल बोल करके किसको सुख दिया और किसका सुख लिया तुमने? उसमें कोई गुरु है, कोई भगवान है, कोई आरिका माता है, छुल्लक छुल्लिका है? कामी, क्रोधी, मानी, मायाचारी, भोगी, वासना से तड़पने वाले कीड़े बिलबिलाते हैं, जिनके पेट में दिनंतर, जिनको 2 टाइम की रोटियां खा करके भी दूसरे दिन एक दिन पिज्जा नहीं मिला तो तुम्हें माँ बहन की गालियां देते हैं। तुम उन्हीं को सुख देने के लिए तो बैठे हो। तुमसे सुख किसको मिला? आज तक अरहंतों को कोई सुख मिला तुम्हारी वजह से? सिद्ध भगवान को कोई सुख मिला तुम्हारी वजह से? इस पूरी सृष्टि के किसी आचार्य को तुम्हारे मन, तुम्हारी वाणी, तुम्हारे शरीर की इंद्रियों के द्वारा कोई सुख दिया गया? कोई उपाध्याय परमेष्टि को तुम्हारे मन से, तुम्हारी वाणी से, तुम्हारे शरीर की इंद्रियों से कोई सुख दिया गया? ये सुख देने के लिए था जगह, लेकिन तुमने अपनी अकल, अपनी बुद्धि, अपना शरीर, अपनी इंद्रियों का सारा सुख दे दिया। बगल की स्त्री, बगल का पुरुष, बगल के बच्चे, बगल के माता पिता, ये गली में घूमने वाले 10-20 लोग हैं, इनको सुख देने में तुम्हारा सारा जीवन। और आज धर्म भी कर रहे हो तो कौन सा भगवान को सुख देने के लिए धर्म करते हो? खुद को सुखी बनाने के लिए फिर आते इधर पूजा पाठ, जाप, स्तोत्र, मंत्र करने के लिए। मैं आज तक कभी भी, ध्यान रखना, मंदिर नहीं गया मैं सुखी हो जाऊं इसलिए। मैं वहां जाता हूं ना भगवान को सुख देने के लिए जाता हूं। आपको पता है भगवान का सुख किस में है? तुम उसको जाकर के देखते हो और देखने में जो तुम्हारी तड़फ होती है, भूख होती है, प्यास होती है, खुशी होती है ना,
वो उनका सुख है। क्या तुमने ये सुख उनको कभी दिया? दिया कभी? तुम अपनी ही मुसीबतों में फंसे पड़े, मेरा मन नहीं लगता। तुम्हारे मन की पड़ी किसको है? तुम जिम्मेदारी ये मत लो कि मेरा मन भगवान में लग जाए। तुम जिम्मेदारी ये लो, मैं मंदिर में जाऊंगा तीर्थंकरों को सुख देने के लिए। ये सोचो ना, सामान्य सी बात है। मुझे अरहंत परमेष्टि को सुख देना है, तो अपने आप आपका दिमाग भाई उसको सुख देना है। जैसे तुम सोचो कि मुझे मेरी माँ को अभी मायके जाना है और सुख देना है। अब मुझे मेरी माँ को सुख देना है तो तुरंत तुम्हारा दिमाग काम करने लग जाएगा कि मैं 2 साड़ी ले लूंगी और जाने के बाद ना ये अच्छी खबरें बता दूंगी, फिर ना ये तकलीफ वाली बातें नहीं बताऊंगी, ये बात तो बिल्कुल नहीं, खबर नहीं दूंगी, नहीं तो माँ परेशान हो जाएंगे। इस बार मुझे माँ के पास जाना है तो बहुत अच्छा, बेचारी परेशान है, वैसे ही थोड़ा बीमार रहती है, इस बार मुझे अच्छा जा करके सुख देना है। तुम 1000 बुरी बातें निगल लेते हो और झूठी ही सही छोटी सी अच्छी बात को भी चेहरे पर झूठी ग्लोइंग लेकर के, खुशी लेकर के वहां बोल देते हो ताकि उसको सुख मिल जाए, उसको मेरे दुख न पता चल जाए। एक पति को सुख देने के लिए, एक पत्नी को सुख देने के लिए तुम्हारा दिमाग कितना काम करता है। एक पुत्र को सुख देने के लिए तुम 40 साल तक खर्च कर लेते हो। एक 8-10 जिंदा इंसानों को सुख देने के लिए तुम्हारा ये मनुष्य शरीर बर्बाद हो गया। और ये भक्ति, ये स्तुति, ये वंदना, ये पूजन, ये तुम्हारे सुख के लिए था ही नहीं कि तुम्हें अच्छा लगे, ये उनको अच्छा लगता है इसलिए तुम्हें वहां करने के लिए कहा था। उनको अच्छा लगता है मेरे द्वारा। मैं अविचल सागर जब मंदिर जाता हूं और मैं जब उनको देखता हूं तो उनको अच्छा लगता है, जैसे मैं यहां बैठा हूं, ठीक है। और अक्षय जी, मैं अक्षय जी को खुशी से देख रहा हूं। अब एक बात बताओ, इनको सुख मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इनको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये होता है देव दर्शन। उनको इतना अच्छा लगना चाहिए मेरा देखना, उनको अच्छा लगना चाहिए। अब तुम जो भगवान को देखते हो, आपको लगता है भगवान को अच्छा लगता है वो तुम्हारा देखने के तौर तरीके? तुम 60 साल तक गली में ढंडोरे पीट रहे हो, हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत अच्छा, स्माइल करते हुए लगता है भगवान जी। बकवास घंटा घर की पता नहीं कहाँ से बातें उठा करके, ही मुझे तो बहुत अच्छा लगा, ही मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अरे एक बार भगवान जी को पूछ लो, तुम्हारे वहाँ जाने से, तुम्हारे वहाँ खड़ा रहने से, तुम्हारे उनको देखने से उनको अच्छा लगा कि नहीं लगा? और जिस दिन तुम ये इस एंगल से सोचोगे उस दिन तुम्हारी सही साधना चालू हो जाएगी। तो अरहंतों को कैसे सुख दूंगा, कौन सोचेगा? मुझे आज के बाद अरहंत को सुख देना है। अरे बढ़िया शान बान के साथ जाएंगे भगवान के साथ, ऐसे कपड़े स्वच्छ साफ सुथरे घर के धुले हुए, हाँ, और बिल्कुल ऐसे बन ठन करके जाऊंगा, सौले में जाऊंगा ना, भगवान जी को बहुत अच्छा लगेगा। और मैं भगवान जी को ना बहुत प्रेम से दिखूंगा, बहुत आत्मीयता से दिखूंगा, ऐसे बिल्कुल आंखों में प्रेम और चाहत और आकुलता व्याकुलता। यार कितना अच्छा लगेगा ना मेरे भगवान को जब मैं इसको प्रेम से देखूंगा। अरे भगवान को अच्छा लगना चाहिए यार। भगवान जी को कितना अच्छा लगेगा ना जब मैं ऐसे हाथ में अष्टमंगल द्रव्य लेकर के उनके सामने उपस्थित होऊंगा। भगवान को कितना अच्छा लगता है। मैं भगवान को अच्छा लगता है वही काम करूंगा। तुम्हें अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है? तुम्हें क्या है, ठेले वाले की चाय भी अच्छी लगती, पकौड़े अच्छे लगते, मंगोड़ी अच्छी लगती, तुम्हारे अच्छा लगने के चक्कर में जिंदगी बर्बाद हो गई तुम्हारी। सिद्धों को क्या अच्छा लगता है, कभी सोचा? सिद्धों को बहुत अच्छा लगता है जब तुम उनका नाम लेते हो। सिद्धों को तब अच्छा लगता है जब उसकी निराकार प्रतिमा किसी वेदी पर रखी हो और तुम उसको ढूंढ रहे होते हो। तुम पहली वेदी में घुसे, तुमने वहां सिद्धों को ढूंढा, या तो सिद्ध है ही नहीं, दूसरी वेदी में ढूंढे, तीसरी वेदी में ढूंढे, और सिद्ध भगवान बैठे मान लो किसी एक वेदी पर, वो सिद्ध भगवान वहां गदगद हो रहे हैं, अरे यार अविचल सागर मुझे ढूंढ रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये जो ढूंढना होता है ना, ये ढूंढने का भी पता चल गया कि अविचल सागर कब से ढूंढ रहा है, हर वेदी में ढूंढ रहा है मुझे। कोई बात नहीं, आने दो, इधर आकर के खुश हो जाएगा अविचल सागर। और जैसे ही मैं उस वेदी कर पहुंच गया, ढूंढते ढूंढते देख लिया, अरे यहाँ सिद्ध भगवान मिले, मैंने नमस्ते तो किया, अरे अविचल सागर, अरे तो बहुत देर से ढूंढ रहा था, मिले। कोई बात नहीं बेटा, हम तेरे साथ है हमेशा। काय के मन लगना और काय की एकाग्रता और काय के पुण्य पूर्व जन्म के और काय के पाप हमारे, कई लेना देना किसी को। ये भगवंतों को कोई अच्छे पुरुष ही पसंद आते हैं ना, ये सब तुम लोगों की ढकोसली कहानियां हैं। अंजन चोर को भी पसंद करने वाले नमोकार मंत्र की सिद्धियां बैठी है, क्योंकि वो उसको ढूंढता था। तो ढूंढता था, तुम्हें कोई बोल सकता है, कोई तीर्थंकर कि तुम उनको ढूंढते हो? तुम स्त्री को ढूंढते हो, पुरुष को ढूंढते हो, पर स्त्री को ढूंढते हो, पर पुरुष को ढूंढते हो, पैसा ढूंढते हो,
दुश्मन ढूंढते हो, तुम सब ढूंढते हो, कंघी ढूंढ लेते हो, जूता चप्पल ढूंढ लेते हो, सोना चांदी ढूंढ लेते हो। ढूंढने में तुम्हारा भगवान है, गुरु है। कभी भाई तुम्हारे गांव में 40 सोना चांदी की दुकान है, तब भी तुम सोना चांदी ढूंढते हो कि नहीं ढूंढते? तुम्हारे ढूंढने में कभी भगवान आए? ये बहुत बड़ी दिव्य साधनाएं होती है, ये वो व्यक्ति करता है जिसका नैया पार होने वाला होता है। तो भगवान अविचल सागर जी को ये कहते हैं कि अविचल सागर हम लोगों को बहुत ढूंढ रहा होता है। कहाँ? मैं उसके सामने बैठता हूं और तब भी भगवान बोलते हैं अविचल सागर मुझे ढूंढ रहा है। अब बताओ मेरे दिमाग में क्या चल रहा होगा जो ऐसा बोल रहे हैं वहां, और मैं बैठा हूं भगवान जी के सामने, 2 फुट की दूरी पर बैठा रहता था पहले। और मैं छोटे भगवान जी को पूछता था ये बड़े भगवान जी क्या सोच रहे हैं, आ नहीं सामने। बोले वो ये देख रहे कि तुम ढूंढते कितना हो इनको। मैं तो ढूंढना चाह रहे हैं, ठीक है। फिर मैं वहां से मंदिर से उठ गया, जंगल में बैठ गया, आहार चर्या के लिए गया, लघु शंका के लिए गया, सोच के लिए गया, विहार कर रहा हूं, पैदल चल रहा हूं। 24 घंटे मैंने अपना दिमाग को ऐसा डेवलप किया कि मैं उन्हीं को ढूंढ रहा हूं। बस काम चल रहा है पैदल चलने का, लेकिन दिमाग उनको ढूंढ रहा है। कभी ढूंढने का काम कर सकते हो? आपको लोगों ने देखा है कि नहीं देखा? सुई ढूंढते हुए, जूता चप्पल ढूंढते हुए, कपड़ा ढूंढते हुए लोगों ने देखा है कि नहीं देखा? कभी आप लोगों ने देखा है भगवान ढूंढते हुए? समझ में आ रहा है? अब आप लोग का दिमाग कहेगा महाराज भगवान तो सामने रखे, वो तो कहीं गायब हुए नहीं, हम उनको क्या ढूंढे। एक भक्त ही है जो भगवान को ढूंढता है। अगर तू ढूंढ नहीं रहा है इसका मतलब तू भक्त है ही नहीं, सीधी सी बात है। इसलिए अरहंतों को सुख देने का संकल्प लो, सिद्ध परमेष्टि को सुख देने का संकल्प। तो सिद्धों को सुख दे किससे मिलता है? उनका बार बार नाम लेने से उनको सुख मिलता है। तुम कभी भी मन लगाने की बातें मत किया करो। अरे तुम इतना जाप क्यों करते हो? अरे मेरे भगवान को बहुत अच्छा लगता है, सुख मिलता है, मैं उनका नाम लेता हूं ना, इसलिए मैं उनका नाम लेता हूं। अपने कर्म काटने के लिए, अपना पुण्य कमाने के लिए कभी जपता ही नहीं मैं जाप। भगवान ने नमोकार मंत्र पढ़ने के लिए इसलिए कहा होगा? मैं तो यही सोचता कि उनको अच्छा लगता है, उनको अच्छा लगता है इसलिए मैं जपता हूं। भाई साहब, हमें ना अपना नरक गति जाने से बचाना है, ना स्वर्ग ले जाना है, ना मोक्ष ले जाना है, ना स्वर्ग ले जाना है, कहीं चो लेना देना ही नहीं, हम कुछ है ही नहीं। हम तो बस जिंदा है, और जब तक जिंदा रहेंगे उनको जो सुख मिलता है वही काम करेंगे। सीधी सी बात है। भाई दया क्यों करते हो अविचल सागर? आपका भला हो जाए इसलिए? नहीं, इससे अरहंतों को सुख मिलता है, क्योंकि उन्होंने समो शरण में बोला है कि दया करना चाहिए। तो मैंने उसका यह अर्थ निकाला कि भगवान ने ये इसलिए कहा होगा कि उन्होंने कहा और किसी ने किया तो उनको सुख मिलता होगा। तो उनके सुख मिल जाए इसलिए मैं दया करता हूं, इसलिए मैं करुणा करता हूं, इसलिए मैं ब्रह्मचर्य की साधना करता हूं कि उनको सुख मिल जाए। जैसे माँ ने कहा शक्कर का आधा किलो शक्कर लेके आओ, और तुम आधा किलो शक्कर लेके आए, खुश कौन हो गया? सीधी सी बात है। तुम्हारा मन भले ही नहीं था, तुम्हारा मन भले ही नहीं था, तुम भले ही दूसरे काम में तुम्हारा दिमाग उलझाता, फिर भी माँ ने कहा है शक्कर लेके आओ, इसलिए बिना मन के भी तुम शक्कर लेके आओ। खुश कौन हो गया? अब वसीयत लिखेगी तो माँ किसके नाम पे वसीयत लिखेगी? समझ रहे ना? अब बताओ मेरा क्या, मैं शक्कर लेने के लिए गया था तो क्या मन लगाया था उसमें? तो कई बार ऐसी साधना कर लेना चाहिए कि तीर्थंकर भी जब वसीयत लिखने के लिए बैठ जाए, सारी रिद्धियां सिद्धियां किसी को देने का जब विचार करे, तब अविचल सागर जी का नाम सामने आना चाहिए कि भज्जा जो भी हमने कही थी, ये शक्कर लाने के लिए कहा था लेके आया, हाँ ये चाय पत्ती लाने के लिए कहा था ये लेके आया। अविचल सागर जी को कहा था दया कर लो, इसने कर ली, करुणा कर लो, कर लिया। अविचल सागर जी को कहा था मंत्र पढ़ लो, पढ़ लिया। वो कौन सा देख रहे कि मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? माँ थोड़ी देख रही है कि मेरे बेटे को मैंने शक्कर लाने के लिए कहा है, वो उसमें शक्कर में मन लगा रहा है कि नहीं लग रहा है, एकाग्र है क्या नहीं है, भावपूर्वक लगा रहा है कि नहीं रहा, कोई कुत्ता नहीं देख रहा है। माँ तो खुश होगी बस शक्कर लेके आया। समझ में आ रहे हैं ना? शक्कर लेके आया तो मैंने भी दया कर ली, करुणा कर ली, विनय कर लिया, बर लिया। अब परमात्मा को, दिव्य शक्तियों को मैंने अपने पक्ष में कर लिया। तो इतनी बड़ी शक्ति को अपने पक्ष में करना चाहते हो तो बिना मन के भी उनकी आज्ञा का पालन करो। ये मन लगाने का कॉन्सेप्ट कभी मेरे जीवन में रहा ही नहीं है। क्यों मन लगाओ भाई? मैं, हमारा मन कैसे लग सकता है शक्कर लाने में? जब हम गुल्ली डंडा खेलना चाह रहे हैं तो हमारा मन कैसे लग सकता है शक्कर लाने में? लेकिन माँ को खुश करना है, माँ के हृदय को दुख नहीं पहुंचाना है, माँ को सुख देना है, तो हम बिना मन के भी शक्कर लेके आएंगे तो भी हमें इनाम
मिलेगा। बचे हुए चिल्लर तो हमारे हाथ में मिल ही जाती है, तो उतने में हमारे न्यारे व्यारे हो जाएंगे। ये कला होती है साधना करने की। इसलिए कुछ चीजों में हमें ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहिए। आचार्यों को सुख दूंगा, आप संकल्प लो, भारत के जितने आचार्य परमेष्टि में हमारे ललितपुर में नगर में आएंगे, हम उनको सुख देंगे। साधु का सबसे पहला सुख होता है सही समय पर उसके सामने पहुंच करके विनय करते हुए नमोस्तु करने से मात्र से ही उनका हृदय प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अचानक आप कभी बीमार पड़ गए और अचानक सारी कमेटी के लोग 10-20 लोग अचानक आपके सामने आकर के आपकी चिंता करने के लिए खड़े हो जाए, आपको कैसा फील होता है? हाँ, गदगद भाव, अश्रु निकलते हैं कई बार कि यार मैं इतना छोटा सा व्यक्ति हूँ, अस्पताल में पड़ा हूँ, मुझे देखने के लिए लोग आ गए, मुझे पूछने के लिए आए, मेरी पूछ है, मेरा सम्मान है, इनकी नीयत में, इनके हृदय में मेरे लिए मान्यता है। और तुम्हारे यहाँ अरिका माता आती, मुनि महाराज आते हैं और तुम्हारे दिमाग में कुछ और ही बातें चलती है। ऐसा संस्कार हमारे पास होना चाहिए कि एक आचार्य, एक अरिका, किसी भी संघ, किसी भी पंथ की क्यों ना आए हो, धड़ 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 जैसे गुड़ की डली रखी और जैसे चिट्टियों का झुंड लगता है। 50 ग्राम की भी गुड़ की डली हो तो भी 5000 चिट्टियाँ आती है, और 10 किलो गुड़ की डली हो तो भी 5000 चिट्टियाँ। बामी की सारी चिट्टियाँ उस 50 ग्राम डली में भी उतनी टूट पड़ेगी। चिट्टियाँ थोड़ी सोचती उधर 50 ग्राम डली रखी तो मैं कम जाओ 10 चिट्टियों को भेज दो ना, 5000 वही भी मिलेगी। और 10 किलो गुड़ की डली हो, बामी में अगर 5000 चिट्टियाँ, वो 5000 वहां भी मिलेगी। ये होते संस्कार, ये होती शिक्षा। तुम पक्षपात मत किया करो, तुम्हारा जीवन का संकल्प लो, मुझे आचार्यों को सुख देना है। विनय करना, उनके सामने उपस्थित होते हैं प्रसन्न मुद्रा में, नमोस्तु महाराज जी, धीरे से मंद मंद सोनी में बोल दिया, देख रहे अच्छी बात है, नहीं देखा कोई बात नहीं है, मेरी तरफ से तो जो मेरा कर्तव्य था उनको सुख मिले, मेरे नगर में मुनि महाराज आए उनको सुख मिलना चाहिए। और साधु का सबसे पहला सुख होता है उसकी विनय होती है, तो साधु को बहुत सुख की अनुभूति मिलती है। आगम शास्त्र में लिखा है, साधु के लिए कहा गया कि जो विनय प्राप्त करने मात्र से ही संतुष्ट होता है वो साधु कहलाता है। साधु की परिभाषा बताई गई किसी ग्रंथ में ऐसा कि जिसको विनय प्राप्त होती है, जिसका हृदय प्रसन्नता से भर जाता है। ये क्या है? ये उसके लिए सुख देना है। फिर आचार्यों को क्या सुख देने का संकल्प लो, मेरे नगर में आने वाले आचार्य को नमोस्तु दी जाएगी, मधुर वचन दिए जाएंगे, प्रसन्न मुद्रा दी जाएगी समय समय पर, मैं आलस करूंगा नहीं, मेरे द्वारा हमेशा सुख दिया जाएगा, आहार दिया जाएगा, औषधि दी जाएगी, क्षेम कुशल वार्तालाप किया जाएगा, चिंता किया जाएगा। मैं जाकर के मेरे नगर में आने वाले आचार्य को इस प्रकार का सुख दूंगा। फिर मेरे नगर में आने वाले उपाध्याय को मैं क्या सुख दूंगा, जिस प्रकार आचार्य को मैंने विनय दिया, आहार दिया, औषधि दी, सम्मान दिया, बहुमान दिया, मुख से प्रशंसा के वचन निकाले, इससे गुरुजनों को सुख प्राप्त होता है। मैं रोज सबके गर्दन पकड़ 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 करके सबको बोलता, भाई मेरी कोई तारीफ कर लो। बड़ी मुश्किल से 3-4 लाइन निकालते निकालते बिल्कुल उनकी नानी याद आ जाती। तुम्हारे पास किसी भी उपाध्याय, किसी भी आचार्य, किसी साधु को सुख देने के लिए 2 कौड़ी का ढेला अकल तक नहीं है। क्या है तुम्हारे पास बताओ, मैं यही बैठा हूं, तुम मुझे सुख दे के दिखाओ। लेकिन तुम्हारे पास ऐसी बुद्धि, ऐसी आंखें, ऐसी वाणी, ऐसे हृदय, ऐसा अंतःकरण, ऐसी चतुराई है, तुम यहां बैठे बैठे हजारों स्त्रियों को सुख दे सकते हो, हजारों पुरुषों को सुख दे सकते हो, हजारे क्रोध मान माया लोभ अहंकार तृष्णा वासना भरे हुए लोगों को तुम कुछ भी दे करके उनको सुखी कर सकते हो। इतनी धन, इतनी बुद्धि, इतनी अकल, इतनी जमीन ज्यादा तुम्हारे पास है। तुम्हारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम पंच परमेष्टि को सुख दे सकते हो। आपको क्या लगता है, ये आप लोग मंदिरों में वेदी में जाकर के चावल फेंक फाक करके मंदिरों में गंदगी फैलाते, इससे तीर्थंकरों को सुख मिलता है? उनका कमरा है, उनका मकान है वो, और तुम जाकर के पूरी गंद फैला के आ जाते हो। एक चावल भी तेरे थाली सर मुट्ठी से नीचे गिरेगा, नीचे वही बैठ करके झाड़ू लगा करके साफ करने में तुझे शर्म आती है। उसका मकान था, पूरा मैला फैल के आते हो। तुम्हारे घर में अभी कोई आ जाए, 4 ऐसे चावल के दाने फेंक दे तेरे ड्राइंग रूम में, पूरे बवाल खड़ा कर देते हो, क्योंकि तुम्हारा मकान है। तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हें सुख मिलता है तुम्हारा घर साफ होने से। तुम मेरे तीर्थंकरों के जिना आलय, आलय का मतलब मकान ही होता है, रहने का निवास स्थान है उनका। वो 24 घंटे वहां गंदगी फैली रहती है। तुम थोड़ा नीचे बैठ करके ऐसे साफ कर लोगे, तुम पता नहीं कौन से धन्ना सेठ की लुगाई बन के बैठे हो, कौन सी अकड़, कौन सी देवरानी, कौन सी जेठानी, कौन सा तेरा अपमान, कौन सी तेरी औकात तो है ही नहीं 2 कौड़ी की।
माली को बुलाओ, नौकर को बुलाओ, ये मालियों का काम होता है तीर्थंकरों को। तेरा जिनालय, तेरे हाथ से चावल नीचे गिर गया, तेरी वजह से वहां जिनालय मेरे प्रभु का मकान गंदा हो गया, तू नीचे नहीं बैठेगा तो कौन बैठेगा? माली कर लेगा, बुला लो उसको। क्यों बुला ले, क्यों बुला ले? 50 काम है उसके पास। ये थियोलॉजी तुम लोगों की बनी है, सभी के दिमाग में यही है, बस मन लगाना, पूजा कर लिया, जाप कर लिया। नहीं, ये कभी है ही नहीं। सुख देना है मुझे। जब मैं वहां अभिषेक के लिए जाकर के बैठ, कभी भी मैं जिनेंद्र भगवान के पास जाता हूं, मैं अपनी आंखों का इस्तेमाल स्थान के चेहरे देखने के लिए एक तो करता नहीं हूं, और जब भी मैं मेरे प्रभु को देखता हूं ऐसा निहार करके देखता हूं, बस मुझे ये लगता है मेरे प्रभु मेरे देखने से सुखी होना चाहिए। मेरा सुख क्या है? मैं तो एक नंबर का बेवकूफ हूं। अभी कोई हलवा दिखा दे, अभी कोई जूस दे दे, अभी कोई गर्मी के दिनों में ककड़ी दे दे, उसी में मैं सुख मानने वाला। मैं तो लिच्चड़ आदमी हूं। मैं तो 1000 मलिन चीजों में सुख मानने वाला व्यक्ति हूं। मैं कहां भगवान को क्या सुख देगा मुझे भगवान? वो संभव ही नहीं कि कोई भगवान मुझे सुख दे। तो इसलिए मैं समझ गया कि मेरे पास कुछ ऐसी बुद्धि, विचार, हरकतें ऐसी है ही नहीं कि कोई भगवान, कोई देवता आकर के मुझे सुख दे। इसलिए मैंने सोचा मैं तो बहुत क्रोधमान, माया, लोभ, अज्ञान, मूर्खता से भरा हुआ एक संसारी जीव हूं, और जो है मेरे पास चीजें, मैं उसका इस्तेमाल पंच परमेष्टि को सुख देने के लिए करूंगा। जन्म से लेकर के अभी तक सिर्फ आप इस ताक में बैठे हो कि मुझे पंच परमेष्टि से सुख मिल जाए। साधना ये नहीं है, ये तो भिकमंगा। ये तो पैदा होती कुत्ता भी ये चाह लेता है, ऐसे मुंह ताक करके बैठा रहता है किसी की तरफ, ये रोटी दे दे मुझे। ये तो कुत्ते कर लेते हैं। मनुष्य है हम, जैन कुल में है। हमारा जन्म सुख भोगने के लिए नहीं है, सुख देने के लिए है। आहार दान दो, साधु को सुख देने की प्रक्रिया। साधु की विनय करो, नमस्कार दो, साधु को सुख देने की प्रोसेस। साधु के शरीर का मर्दन करे, साधु के वले मधुर वचन बोले, प्रशंसा के शब्द बोले, साधु के हृदय को प्रसन्न करने के, सुख देने की कला है। खड़ा होकर के यहां कोई मेरे लिए कुछ ऐसा बोल सकता है व्यक्ति कि मेरा हृदय, मेरे गुरु सुधासागर जी का हृदय, विद्यासागर जी का हृदय, समय सागर जी मुनि महाराज का हृदय प्रसन्न हो जाए? कुछ ऐसा तेरे पास 4 शब्द है बोलने के लिए? कमरे में घुसते हैं, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, महाराज जी नमस्तु, महाराज जी नमस्तु। उनका मन खराब करने के लायक तेरे पास शब्द है? उसके अलावा कुछ है तेरे पास? उनका ध्यान विचलित हो जाए, उनका स्वाध्याय विचलित हो जाए, वो पढ़ रहे वहां से डिस्ट्रैक्ट हो जाए, तू कहीं भी महापुरुषों के बगल में खड़े रहकर के उनको पल भर का सुख देने के लिए कोई अकल, कोई बुद्धि, कोई क्रिया, कोई कलाप, कोई आचरण, कोई खड़ा रहना भी आता है तुझे? तुझे खड़ा रहना भी उनको सुख दे सके? खुद को सुखी करवाने के लिए पैर क्यों छूता है? खुद को सुखी करने के लिए। चिल्ला क्यों रहा है? खुद को अच्छा लगता है इसलिए। ये खाज जिस कुत्ते की पीठ पर होता है ना गली में, वो जिस गली में जाता है, जिस दीवार के बगल में जाता है, उस दीवार को ऐसा घिसता है। खुद को खुशी मिलती है इसलिए खाज मिटाने के लिए कहीं भी जाकर के, बगल के दीवार के जाकर के ऐसे घिसता है वो। तुम्हारी बीमारी ही वैसी है। तुम जो भी करते हो गुरुजनों के पास जाकर के, उसमें से एक भी क्रिया से गुरु को सुख मिलता हो तो मुझे मेरा अविचल सागर जी का नाम बदल देना। मेरा बुरा कह रहा हूं क्या? सही कह रहा हूं? हैं? धक्का मार मार करके आचार्य के बगल में लोग खड़े रहते थे, 10-10 लोग। क्यों? अगर तुम्हारी हरकतें होती उनको सुख देने के लायक, नमोस तो करना, दर्शन करना, खड़े रहना तक तुझे नहीं आता। हम लोग अभी कभी पैदल चलते हैं, सीधा मैं चल रहा हूं, साधा सामने आकर के नमोस तो करते। भाई सुख दे रहे का दुख दे रहे तुम मेरे सामने आकर के? और बोलते नमोस तो कर रहे थे, बीच में खड़े, इधर उधर जमीन खाड़ी थी, मैं चल रहा था तो भी दिख नहीं रहता, आंखें फूट गई तुम्हारी। कभी बाप के सामने ऐसे सामने बैठ के दिखा, उठा करके थप्पड़ मार देगा। वो तो साधु है, हम लोग नहीं मार सकते, लेकिन प्रवचन में तो धुआं उड़ा सकते हैं थोड़ा बहुत तो। अब एक एक व्यक्ति को डांट दे तो वो नाराज होके चला जाए, फिर वो एक नाराज होता है 200 लोगों को बीज बोल लेता है मन में गंदे गंदे। हाँ, एक को डांट दो कभी, वो 200 लोगों का मन खराब करता है। ऐसे थोड़ी महाराज होता है, हम तो नमूज तो कर रहे थे, फटकार लगा, धक्का मार दिया महाराज ने, डांट दे रहे, ऐसे थोड़ी होता है। हम नहीं जाएंगे महाराज के पास, मत जाओ। तुम्हारा जन्म ही हुआ है बगल की औरत को सुख देने के लिए, बगल के पुरुषों को सुख देने के लिए, 2 कौड़ी के नरक जाने वाले भोगी बच्चों को सुख देने के लिए तेरा पैदा हुए हो। तो मुझे सुख देने के लिए तेरे दिमाग में बात आ कैसे सकती है? तेरा जन्म ही हुआ है उस चीज के लिए कि काम वासना से तड़पने वाले, भूख से तड़पने वाले, कपड़ा, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरत,
ऐसे जिनके अंदर तृष्णा भरी पड़ी है, उन्हीं लोगों को सुख देने के लिए तेरा जन्म हुआ है। तो मैं क्यों तेरे से अपने लिए सुख मिल जाए तो सही उम्मीद रखूं? जब तू ही नहीं सोच रहा है मेरे सुख मिल जाए ऐसा, तो मैं तुमसे क्यों उम्मीद रखूं? इसलिए मैं उनसे उम्मीद रखता हूं, मुझे पंच परमेष्टि का सुख चाहिए। तो मुझे अगर पंच परमेष्टि का सुख चाहिए तो सबसे पहली बात, मुझे उनको सुख देने की विद्या सीखनी ही पड़ेगी। तो कितने ऐसे लोग आज के बाद साधना करेंगे, महाराज मैं जो हूं जैसा हूं जिस अवस्था में हो छोड़ दो, दुख है भोग लूंगा, तकलीफ है भोग लूंगा, दरिद्र ही है भोग लूंगा, मेरे किए कर्म है मैं भोग रहा हूं भोग लूंगा, लेकिन जो कुछ भी मेरे पास है, ये दिमाग है, ये आंखें है, ये नासिका है, जिह्वा है, ये कान है, ये हाथ है, ये पैर है, ये हृदय है, ये अंतःकरण है, मैंने जीवन पर्यंत इसका इस्तेमाल किया इन सारे गली के लोगों को सुख देने के लिए, और इनको सुख देने के चक्कर में जितना मैंने अपनी पाप की घघरियां भरी है, ये उसी का नतीजा है जो आज मेरे जीवन में इतना दुख और विपत्ति बह रही है। काश मैंने अपनी इन सारी चीजों का इस्तेमाल पंच परमेष्टि को सुख देने के लिए किया होता, तो ना आज ये मेरे जीवन में विपत्ति होती, ना संकट होता, ना दरिद्रता होती, ना आदि, ना व्याधि होती, ना दुर्गति जाने का डर सता रहा होता। और आज इनकी भक्ति पूजा पाठ देववंदना स्तुति विधान भी कर रहा हूं अपनी खुद के सुख पैदा करने के लिए। काई कितना सुखी करे तुम्हें भगवान। कभी भी मुझे सुख मिले ये सोचना बंद कर दो, और जीवन को ऐसा रणांगन बनाओ, युद्ध भूमि बनाओ, तपोभूमि बनाओ कि मेरा जीवन सिर्फ किसी स्त्री को, किसी पुरुष को, किसी पुत्र को, किसी मित्र को, किसी ग्राहक को, मुझे भोग देने वाले व्यक्तियों को सुख देने मात्र के लिए मेरा जीवन नहीं है। इस धरती पर जो 28 प्रकार के मूल गुणों की साधना करके जो नाना प्रकार के यातनाओं को नगर नगर देश भ्रमण कर रहे, ऐसे दिव्य सन्यासिनियों को और सन्यासियों को मैं सुख देने के लिए भी मेरा जीवन है। समझ में आ रहा है? तब जाकर के आपके रग रग में एक ऐसी अलौकिक कांति प्रकट होगी। मुझे सुख देना है, दो तो सही। मुझे तो एक बार भी 3 महीने में फीलिंग नहीं हुई कि कोई व्यक्ति आकर के मुझे सुख दिया। हाँ, हाथ ऊपर उठाओ, आज तक मुझे किसने सुख दिया? अब क्या सुख दिया ये भी बोलना पड़ेगा फिर। है? देखो, मुझे तुमसे सुख चाहिए नहीं, क्योंकि तुम्हारा जन्म ही हुआ है अगल बगल के स्त्री को, पुरुष को, बालक को, माता को, बुढ़े बाड्ढेों को, हाँ, ये बड्डे मजले सजले इन लोगों को सुख देने के लिए है। तुम्हारा दिमाग 24 घंटे उनको कैसे सुख मिले, मुझको कैसे सुख मिले, इसी में उलझा रहता है। तो मैं तुमसे तो उम्मीद रखता नहीं, लेकिन क्या तुम्हारे दिमाग में कभी ख्याल आते हैं ऐसे? संसार के सबसे उत्कृष्ट पंच परमेष्टि साधु तुझे मिले, सेवा करना, विनय करना, आहार दान देना, औषधि देना, नमोस्तु करना, सामने जाकर के ऐसा खड़े रहना, उनको सुख मिलना चाहिए उससे। आचार्य श्री के सामने जब भी कोई व्यक्ति जाके खड़ा होता था, क्या आपको लगता है आपके खड़े रहने से उनको सुख मिलता था? तुमने हमेशा अपना सुख ढूंढा कहीं भी जाकर के, और उनकी साधना में विघ्न बाधा डाली। कितनी बार कितने गुरुदेवों ने तुम्हें समझाया, चरण नहीं भाई आचरण छू। मजाक लगता है किसी का शरीर छूना? दुनिया में सबसे घटिया काम, नीच काम, पतित काम अगर कोई करते हो ना तुम लोग, किसी भी साधु के बिना अनुमति के, बिना उसकी इच्छा के, उसके मन वचन काय के शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए, उसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए साधु वहां बैठा है, और तू जाकर के 400 लोग जाकर के उसको टच करते हो, दिन भर वो परेशान रहता है। हर बार उसका मन विचलित होता है, पाटे लगाता है, चौके लगाता है, लेकिन तेरी मर्दानगी 2 कौड़ी की औकात नहीं तुम्हारी। छलांग लगा करके ही करके मरमस्त महाराज बोल करके जबरदस्ती छू करके आ जाता है। तुम्हें लगता है तुमने बहुत बड़ी मर्दानगी दिखाई। एक योगी का योग भ्रष्ट करके तुम्हें अगर हंसी आ रही है ना, क्या आचार्य विद्यासागर महाराज, क्या सुधासागर महाराज अपने कमरों के सामने पोस्टर लगा दे? पागल है सब लोग ये। कहीं भी तुम्हारी बुद्धि अकल नहीं आती तुम्हारे अंदर। स्वयं भी 1 बार कहा, 2 बार कहा, सैकड़ों बार कहा, हजारों बार कहा। पूरी जैन समाज पागलपंथी के कारनामे कर रही है बार 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 बार। किस मुंह से कहे, किस शब्दों में कहे तब जाकर के तुम्हारी अकल ठिकानी आएगी? खुद को सुखी करने के लिए करोड़ों अरबों जन्मों के बाद हम दिगंबर साधु बन करके बैठे हैं, और तुम आकर के जबरदस्ती भीड़ इकट्ठ के 500 लोग घुस गए तो 500 को चरण छूना है। महाराज ना बात कर पा रहे, ना कह पा रहे, ना चर्चा कर पा रहे, कमरे में घुसे नहीं कि चावल का थैला लेकर के हुदा का चंदन तंदुल पुष्प के महाराज बोल रहा है ये शांत बैठो शांत बैठो। मजाक लगता है तुम लोगों को ये?
इतने बड़े बड़े संत हैं, उनका सही उपयोग तुमने कभी किया? जा करके खुद की खुशी, खुद का आनंद, खुद का मनोरंजन, वो काम करो जिससे साधु को सुख मिले, तब तुम्हारी भक्ति वास्तविक मानी जाएगी। तुम्हें क्या अच्छा लगता है? तुम्हें तो 2 कौड़ी के ठेले वाले की मंगूड़ी भी अच्छी लगती, तुम्हारा क्या? दूसरों की स्त्री या दूसरों के पुरुष तक तुम्हें अच्छा लगता है, तुम्हारे अच्छा लगने, तुम्हारे कलेजे को जो जो अच्छा लगता है अगर वो देने लग जाए, दुनिया के सारे वेश्यालय और दुनिया के मदिरालय भी कम पड़ने लग जाए। साधना वो नहीं है जो तुम्हें अच्छा लगता है वो तुम करते हो, साधना वो करो जो पंच परमेष्टि को अच्छा लगता है। कितने सुधासागर महाराज जी बैठ करके पूजा पद्धति, अर्चना, अभिषेक, कलश क्यों बता रहे दिन रात 24 घंटे? ताकि भगवंतों को सुख मिलता है, अरहंत को सुख जिससे मिलता है। कितना सोना चांदी हीरे जवाहरात के सारे कलश आए कब भैया? ये हमने देखा है स्टील के कलशों से अभिषेक और शांति धारा करते हुए, आधी जिंदगी हमारी निकल गई थी। भगवान के लिए पांडुक शिला लाने के लिए किसे कहते तो नानी मर जाती थी लोगों की, लकड़ी का चौकी नहीं बदलने की हिम्मत होती थी। अरहंतों को सुख देने के लिए गुरुदेव ने इतना वैभव, इतने बड़े जिनालय सुधासागर महाराज जी अपनी रिद्धियां सिद्धियां शक्तियों का उपयोग करके विद्यासागर जी ने जिनालय बनाए, क्यों? अरहंतों को सुख मिले। सोच देखो उनकी, और तुमने उनको सुख देने के लिए जिनालय बनाया, तब जाकर के तुम्हारे जीवन में नाना प्रकार का सुख उत्पन्न होगा। तो पंच परमेष्टि के लिए सुख दो, तभी तुम्हारे जीवन में सुख आएगा। ऐसा कोई हरकत मत करना। कभी भी किसी भी दिगंबर साधु के पास जाओ और चुपचाप पूछ लेना, महाराज ये भीड़ आकर के आपके चरण छूते आपको अच्छा लगता है क्या? पूछ लो ना, पूछ तो लो। तुम्हें अच्छा लगता है इसलिए कभी गलती से मत करना, वो काम करना जो उनको अच्छा लगता है। आचार्य श्री को हमने इतना परेशान देखा है, चलते विहार करते, आपको कुछ नहीं बोलते थे, गृहस्थों को मुस्कुरा करके प्रवचन देके चले जाते थे। जब हम बंद कमरे में वही आरती करते थे, ऐसे माथा पकड़ करके बैठते थे, क्या करे क्या करे, ऐसे ऐसे। अब बताओ, तुम्हारा थोबड़ा देखते होंगे, पैदल चल रहे, तुम हे करके अपनी लुगाई को लेकर के बैठे रहते हे नमस्ते करने के लिए, उनके मन में क्या चल रहा था तुमने देखा? हट जाओ यहां से। जिनके चेतना से ये तुम्हें शब्द सुनना था कि भला मंगल हो इसका, तो हट जाओ यहां से, तुम्हारे लिए शब्द निकलते हो साधु के मुंह से। तुमने क्या कमाया रे? तुम यही बैठे हो अभी। जो जो व्यक्ति प्रवचन सभा में बैठा है, जिसके सामने जो व्यक्ति बैठा है ना, उसको अभी अगले 5 मिनट में 10 बार छू लेना। सामने बैठने वाला व्यक्ति जिसको तुम छू रहे हो ना, वो तुम्हें क्या शब्द सुनाता है, उसके दिमाग में क्या शब्द पैदा हो रहा है, ये तुम चेक कर लो। वही शब्द हमारे दिमाग में पैदा होते हैं। ये कोई मजाक की बात नहीं। योग साधना, शरीर हमारा, मन हमारा, इसको व्यवस्थित रहने दो, हमारे ऊपर छोड़ दो इसको। ये ध्यान रखना हमेशा। अनुमति हो, अनुकूलता हो, परमिशन हो, तभी स्पर्श करना चाहिए। अभी कोई आकर के, फिर वो टीडी बुद्धि के लोग होते हैं समाज में, वो ये औरती भी नहीं करना चाहिए क्या? तो प्रश्न पूछते हैं ये। मतलब या तो अकल है ही नहीं, या फिर ज्यादा अकल है। ये 2 लोग कैटेगरी के लोग होते हैं इसमें। तो ज्यादा अकल वाले लोग ये प्रश्न पूछते हैं, अकल हो नहीं होती ना तो ऐसे प्रश्न भी नहीं पूछता हो। तो ये ऐसी व्यवस्था है समाज की। इसलिए मैं बार बार आपको कहूंगा, हमारे साधु आज सबसे ज्यादा बंद कमरों में बैठ करके प्रत्येक गृहस्थ के लिए बहुत कुछ सोचते हैं, दया करते हैं, करुणा करते हैं। लेकिन आप लोग दया लेना, आप जाओ सुधासागर जी के कमरे के बगल में 10 मिनट देखना, मैंने आज जो प्रवचन किया ना उसको देखना, उनके चेहरे पर क्या हाव भाव होते हैं जब लोग उनके निकट जाते हैं बिना मतलब के। उनके चेहरे के भाव पढ़ लेना, भाव पढ़ लेना एक बार। हमें पीड़ा कब होती है पता है? हमारे साथ तुम करो ना, हमें बुरा नहीं लगता। हमारे जैन धर्म के सबसे बड़े महान संत है, दिव्य पुरुष है, अलौकिक पुरुष है, करोड़ों करोड़ों जन्मों तक ऐसे संत धरती पर नहीं आए। तुम्हें नहीं उनकी कीमत पता, तुम उनका पूरा लाभ नहीं ले पा रहे हो। आचार्य विद्यासागर महाराज अगर भारत का हिंदू समाज के साधु होते ना भाई साहब, न जाने कितने लोग अपना तार लेते और कितने करोड़ लोग सन्यास लेकर के आज आते। भारत में कम से कम 10 करोड़ लोग सन्यास बन जाते। लेकिन तुम्हारे ये हरकतों से एक बार भी मैंने कभी किसी संघ के साधु के सामने मुंह से सुनवा के दिखाओ, ये चरण छूने की आदत उनको अच्छी लगती है। पता नहीं तुम लोगों को ऐसा क्या कहने के बाद बात मानने वाले समझ में नहीं आता, और ऐसे क्या मुसीबत आने वाली नहीं छूओगे तो? क्या ऐसा काम तुम्हारा रुकने वाला है? हमारे तो 1000 काम बिगड़ जाते हैं, ये तो हम आपको स्पष्ट बता देते हैं। 1000 काम हमारे बिगड़ जाते हैं, 1000 बार हमारा मन अशांत होता है। समझ में आ रहा है?
नहीं आ रहा? हाँ, तो जीवन किसके लिए होना चाहिए? पंच परमेष्टि को सुख देने के लिए। कभी भी साधु के पास जाओ, कभी जोर से नमोस्तु नहीं बोलना। मेरे मुख से शब्द निकले और उनका मन अशांत हो जाए, ऐसे शब्द मत सुनाओ। ऐसी जगह जाकर के जबरदस्ती खड़े मत हो कि वह कुछ पढ़ रहे हैं और उनको पढ़ने में दिक्कत हो, अध्ययन करने में, चलने में दिक्कत हो, उठने में दिक्कत हो। विपत्ति पैदा मत करो। तुम्हारी नमोस्तु वहां से भी स्वीकार है, यहां से भी स्वीकार है। और ये तभी आप लोगों को समझ में आएगा, साधना पूरी तब नहीं होती जब भक्ति करके तुम्हें सुख मिलता है। भक्ति करके पंच परमेष्टि को सुख मिलता है, तब साधना पूरी होती है। अंजन चोर उल्टे तलवार पर गिर रहा था, अपने सुख के लिए क्या तीर्थंकरों के सुख के लिए? मैना सुंदरी ने अपने सुख के लिए कोड़ी के साथ शादी की थी क्या तीर्थंकरों के सुख के लिए कोड़ी के साथ शादी की थी? बता सकते हो? हैं? मेरे कर्म का फल मैं भोगूंगी, यह ज्ञान किसका था? तीर्थंकर का। और उसने उस विद्या को अपने अंदर रख दिया, मतलब वो तीर्थंकरों को सुख दे रही थी और तीर्थंकरों को नाराज नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने कोड़ी के साथ शादी करके तीर्थंकरों को सुख दिया। तो तीर्थंकरों ने उसको बदले में क्या दिया? अंजन चोर ने पंच परमेष्टि को सुख दिया, मैना सुंदरी ने जिनवानी को सुख दिया, चंदन बाला ने तीर्थंकर को सुख दिया। जाकर के खड़े हो गए भगवान महावीर उसके आंगन में। साधना वो नहीं है कि तुम कितने सुखी हो गए भक्ति करके, भगवान की कृपा से हमें बहुत मिल गया। तुम्हें बहुत मिल गया, तुम्हारे दादा को भी बहुत मिल गया था, उससे क्या हमें लेना देना? जहाँ करके जब मैं वेदी के सामने खड़ा रहता था अभिनंदन भगवान जी के, वो मुझे ये बोलते थे, भगवान जी अविचल सागर, जैसा तुम मुझे देखते हो और जैसा तुम्हारा देखना मुझे सुख देता है, वैसा आज तक मुझे किसी ने देखा ही नहीं और मुझे उतना सुख कभी मिला ही नहीं किसी को देखने का। अब कितनी बड़ी शर्मिंदगी की बात है ये, समझ में आ रहा है? सिंपल सी बात है। अभिनंदनाथ भगवान ने मुझे कहा कि अविचल सागर, जैसा तुमने मुझे देखा, जैसा तुम मुझे देखते हो, जो तुम्हारी आंखों में तड़प होती है, भूख होती है, प्यास होती है, खुशी होती है, आनंद होता है, लपलपायमान आंखों में तुम्हारी वेव्स निकलती है अविचल सागर, वो मुझे कहीं देता ही नहीं। बोले भगवान जी आपको अच्छा लगता है? हमें बहुत अच्छा लगता है अविचल सागर जैसा तुम देखते हो। भगवान जी मेरा आपके सामने ऐसे व्यवस्थित बैठता हुआ अच्छा लगता है? हाँ हमें वो भी अच्छा लगता है। भगवान जी मैं आपके पास आता हूँ दर्शन करने के लिए, मैं स्त्रियों को, पुरुषों को, इतने सारे लोगों को चेहरे नहीं देखता, ये आपको अच्छा लगता है? हाँ ये भी हमें अच्छा लगता है। हमें ये भी अच्छा लगता है कि तुम जब जिनालय प्रवेश करते हो तो तुम अपनी आंखें, अपनी वाणी का उपयोग, अपने दिमाग का उपयोग सिर्फ हमारे लिए करते हो, ये हमें बहुत अच्छा लगता है। भगवान जी और आपको क्या क्या अच्छा लगता है मेरे अंदर का? तो भगवान जी मुझे बताते चले जाते थे, फिर मैं रोज वो देने लगा उनको, जो उनको अच्छा लगता है मैं वो रोज देता हूँ, और जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो चौके में ले लेता हूँ। चौके में जो मुझे अच्छा लगता है वो, और मंदिर में जो भगवान को अच्छा लगता है वो। सीधी सी बात है, अपना सौदा हुआ है ऐसा। नहीं कहीं तो अपने मन की होना चाहिए ना, सारी उसके मन की हो जाए फिर हमारी जिंदगी का मजा क्या चले जाएगा। तो थोड़ा कुछ ऐसे जीवन के क्षण हमें अपने जीना चाहिए, कुछ पल, कुछ ऐसे विचार, कुछ ऐसे थॉट्स कि नहीं मुझे मेरा अगला जीवन सारे पंच परमेष्टि को सुख देने के विचार करते हुए ही निकलना चाहिए। तो मंदिर में झाड़ू लगाओ, सफाई करो, फर्नीचर अच्छी जगह रखो। मेरे प्रभु के दरबार में गई, कई चौकी गलत जगह लगी है, कोई कुर्सियाँ गलत जगह लगी है, कोई इधर उधर सामान बिखरा पड़ा है, नहीं मेरे भगवान के दरबार में ऐसा सामान बिखरा नहीं रहेगा, मैं खुद उठा करके अलग कर दूंगा, व्यवस्थित जगह रख लो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, सारी व्यवस्थाएं कमेटी 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 माली 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 मत बोला करो। क्या तुम्हारे भगवान नहीं है क्या? तुम्हारे भगवान नहीं है क्या? तुम्हारा क्षेत्र नहीं है क्या? तुम करो ना, तुम्हें क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है इसको? सारा काम पैसे दे करके थोड़ी होता है। तुम भी थोड़ा कोशिश करो तो अपना मन, अपना वचन और अपनी शरीर की इंद्रियों का सुख जिनेंद्र भगवान को देना शुरू करो। ठीक है, इतना डांट दिया काफी है क्या? और डांट दे थोड़ा सा? नहीं ले लेते आज। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, निर्यापक आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की,
जय वीरभकाचार्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी मुनि महाराज की, जय अहिंसा परमो धर्म की।